हम ये जो खेती कर रहे हैं केसर की सैफरॉन फार्मिंग, ये एक शिपिंग कंटेनर में हम कर रहे हैं। ये जो शिपिंग कंटेनर आपको दिख रहा है ये 8 बाय 40 स्क्वायर फीट का अराउंड 320 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें हम है केसर की फार्मिंग कर रहे हैं। जो फार्मिंग एक्चुअली आधा एकड़ प्रोडक्शन जो केसर का खुले मैदान में होता है, खेती में होता है, उतना प्रोडक्शन हम कम से कम 8 बाय 20 स्क्वायर फीट मीन्स 160 स्क्वायर फीट में हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत 6 साल पहले हुई। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऐसे बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई वर्क विथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर मोर देन 13 ईयर्स। 13 साल काम करने के बाद आई केम इन टू दिस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। पहले मैंने मधुमक्खी पालन जो कि है पॉलिनेशन सर्विसेज, मैं मधुमक्खी के बक्से रेंट पे देता था, वो बिजनेस शुरू किया। उसमें कम से कम 8 साल काम करने के 8 महीने काम करने के बाद एक्चुअली आई केम इन टू दिस एग्रीकल्चर डिटेलिंग एक्चुअली। तो मुझे पूरा नॉलेज हो गया एग्रीकल्चर का कि ये काम कैसे करता है, एग्रीकल्चर में क्रॉप कैसे बढ़ता है, पॉलिनेशन क्या होता है। और वो जानकारी होने के बाद आई अगेन डन माय सेकंड बिजनेस अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते वक्त आई केम अक्रॉस दिस कंटेनर, right? So my friend, my childhood friend, and he's a co-founder of this 365D farm, Dr. Rahul Dhake. So I share this detail with him. So he also told, yeah, it is possible we can use this container for this agriculture purpose. और उसके बाद हमने ये कंटेनर में ही खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि there are so many problems in agriculture right now. Major problem is about the environment change. बाहर एक्चुअली कभी भी धूप आता है, कभी भी बारिश होता है। तो ड्यू टू दिस एक्चुअली अभी खेती में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसा किया जाए, राइट? सो बाय यूजिंग दिस कंटेनर वी कैन मैनेज ऑल द पैरामीटर जो कि प्लांट को लगते हैं, राइट? सो हमने ये जो कंटेनर है वो यूज़ किया, पूरा डिज़ाइन किया इसमें सिस्टम, और हमने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ बिना मिट्टी की हम जो खेती करते हैं हाइड्रोपोनिक, वो हमने यहाँ पे टेक्निक यूज़ किया। और इस कंटेनर में नॉट ओनली लीफी वेजिटेबल्स, ऑल द लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बट हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी ग्रो किया और वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट इन दिस। सो वो करने के बाद वी थॉट कि ऐसा कौन सा एक प्रोडक्ट रहेगा कि जिसका मार्केट में इंडिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बट प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस। सो वी केम अक्रॉस दिस केसर का प्रोडक्शन, बिकॉज इन केसर दिस saffron current requirement of India is around 100 ton right now, 100 ton plus, but current production total overall India is around only 4 ton. So जो gap है 96 to 97% का gap currently India is fulfilling with the help of other nations like अफगानिस्तान, ईरान, नेदरलैंड, वहाँ से वो केसर आता है. So we thought this is a very big gap, and we study this kesar crop in thorough. So we took help from Google. We met the international people who are working with this saffron indoor. So we met them. So we basically we went to Kashmir. Actually major production saffron को जो होता है वो कश्मीर में होता है. कश्मीर में जो पाम्पोर करके एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर केसर का प्रोडक्शन होता है. तो हम वहाँ पे गए, वहाँ से फार्मर लोगों से मिले. वहाँ पे रहने के बाद हमको पूरा जानकारी मिल गया कि कैसे होता है केसर का. और मीनवाइल हमने कुछ सैंपल यहाँ पे लाए थे 10 to 12 kgs का बल्ब, जो ये रहता है बल्ब, दिस बल्ब. तो दिस केसर का ये जो सीड रहता है हमने 12 kg पहले मंगाया था. और वी केम अक्रॉस कि हाँ ये यहाँ पे ग्रो हो सकता है एंड वी कैन ईजिली मैनेज ऑल द पैरामीटर. सो वी ऑर्डर अराउंड 500 kg किलोग्राम केसर का बीज है, वो हमने यहाँ पे सीड हमने जम्मू तावी से यहाँ पे मंगाया. और वी हैव क्रिएटेड डिवाइडेड दिस कंटेनर इनटू 2 पार्ट. एक हाइड्रोपोनिक के लिए 8 by 20 स्क्वायर फीट रखा और 8 by 20 स्क्वायर फीट हमने सैफ्रॉन के लिए रखा. और यहाँ पे हमने डिफरेंट जो एनवायरनमेंट कश्मीर में पैम्पोर एरिया में है, सो वी थॉट हाउ वी कैन एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन दिस स्मॉल एरिया. सो वी यूज डिफरेंट डिवाइसेस एंड हाईटेक डिवाइसेस ओवर हियर, सेंसर्स एंड लाइटिंग सिस्टम. सो जैसा पैम्पोर में टेम्परेचर था वी मैनेज दैट थी इन दिस 160 स्क्वायर फीट. सो वी यूज डिफरेंट चिलर्स. We used to reduce the temperature. We use different light because major issue in agriculture is about the sunlight. So how to fulfill that requirement? So we use this LED grow lights to fulfill that requirement, that gap, right? We use different humidifier because for this
corn, this kesar corn, this saffron corn, needed more humidity. It is very sensitive to temperature and humidity, right? So to manage these two parameters thoroughly, we need to use different humidifier, dehumidifier devices. So we use that thing. We use with the help of various sensor, we collected the data, and we done that through all the automation with the help of mobile. And we placed this com in August, actually August end, and within 1.5 month, so during September end or October mid, the flowering started. And we have harvested this first crop successfully in this container actually. So we are expecting around 1 and 1.25 kg of saffron from here. We have already harvested more saffron, and we have kept some saffron for our testing purpose, because saffron is the crop which work in two phases. First phase is to grow the flower, and the second phase is to multiply that flower, right? So first stage we have successfully completed. Now the another process is of multiplication. ये जो कॉम रहता है, the life cycle of this कॉम is around 7 to 8 years. तो 7 से 8 साल ये हम बीज यूज कर सकते हैं. Due to that, actually we can no need to buy the seed each and every year actually. So that is the major expense, if we can able to say, right? About the financial part, about the economical the calculation, if you want to say that, in first stage if you see this container, you maybe thought that कि यार ये तो बहुत हाई टेक फार्मिंग लग रहा है, एक्चुअली बहुत इसका ROI कैसे निकल पाएगा. But this currently we are selling this saffron 500 rupees kg. So currently around we are expecting around 6.5 lakhs with the help of this saffron production, right? But while building this container, overall container, we spend around 8 to 10 lakhs rupees, right? But first year around this ROI perspective, only 1 to 1.2 years is sufficient to recover your money. But after that, no need to buy the seed again and again. We can use this seed again. So next year it will definitely be in profit position right now.